मुझे लगता है कि इस हफ्ते हमारे सीईओ ऐश मुफारे की ओर से इसमें कुछ होगा, तो कृपया रोजाना लॉग इन करें ताकि आपको ओ न्यूज नंबर 8 का वह पॉपअप मिल सके। और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आप सही सोशल मीडिया चैनलों में भी हैं। यह उन सभी चैनलों पर भी पोस्ट किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको ये शायद सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन के रूप में ही दिखेगा। फिर से जेन को धन्यवाद, वो रही कल के मंडे फंडर के लिए। ये बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद है कि वो न्यूज 7 का जो सारांश मैंने आपको दिया उसने आपको इसे थोड़ा और समझने में मदद की होगी। ये वास्तव में ओ न्यूज का पुनरावलोकन था और ये बताने के लिए था कि हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। वैसे मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सीईओ हमसे फीडबैक लेना चाहते हैं, जो कि ओ न्यूज 8 में होने वाला है। वो हमसे किस तरह के सवाल चाहते हैं मुझे सच में नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि हम हमेशा उनके दिमाग में रहते हैं। हमें सच में यह समझना शुरू करना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे ही फायदे के लिए है। जाहिर है कंपनी सफल होना चाहती है। मेरा मतलब है, यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी मालिक या किसी भी कंपनी का सीईओ चाहता है कि उनका बिजनेस सफल हो, लेकिन यही उनकी प्रेरणा नहीं है और निश्चित रूप से यही उनका लक्ष्य भी नहीं है। उनका लक्ष्य है कुछ ऐसा बनाना जिससे हम सभी सफल हो सकें। और यही बात मुझे इस बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है कि यह हम सभी को यह मौका देगा कि हम अपनी खुद की पसंद से फैसले ले सकें और इस बिजनेस के अगले चरण में, जिसमें हम सभी जुड़े हुए हैं, अपनी खुद की संपत्ति बना सकें। और उन सभी महत्वपूर्ण एनओ न्यूज में से एक सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बात थी आपकी अटूट ईमानदारी, आपकी सच्ची और गहरी वफादारी जो हर परिस्थिति में बनी रहती है। हमारे सीईओ के लिए यह बहुत मायने रखता है कि उन्हें पता है कि आप लोग उनके पीछे खड़े हैं और जब भी और जहां भी आप कर सकें, जाहिर है कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। ये सुनिश्चित करें कि आप कहें कि आप उनके साथ खड़े हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैं भी खड़ा हूं। लेकिन ओ न्यूज 7 से मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात मिली वह यह थी कि हम आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और अब तक ओ न्यूज में जो भी बातें आई हैं, खासकर पिछले 2 या 3 में, वे सभी हमें भविष्य की ओर देखने के लिए तैयार कर रही हैं। ओह, उन्होंने कहा कि हम एक सुरंग की शुरुआत में हैं। हम इसके अंत में रोशनी देख सकते हैं। यही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। यह है कि हम आगे देख रहे हैं और आगे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अब रास्ता साफ है। जो कुछ भी हुआ है वह अब हमारे पीछे है। हमारे रास्ते में अब कुछ भी नहीं है। हमें रोजाना अच्छी खबरें मिल रही हैं, कम से कम पर्दे के पीछे व्यापार के लिहाज से। ये सारी बातें मेरे लिए इस बात के बड़े संकेत हैं कि हम ध्यान केंद्रित करके आगे देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे की ओर ध्यान केंद्रित करना निश्चित रूप से व्यापार के लिए एक शानदार बात है। यह उन व्यापारिक लक्ष्यों या आपके लक्ष्यों पर मजबूत एकाग्रता बनाए रखने में मदद करता है, विशेष रूप से दिशा, बिल्कुल। और निश्चित रूप से यह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि एक स्पष्ट दृष्टि होना और उस दृष्टि के प्रति किसी भी विपरीत परिस्थिति, किसी भी घटना आदि के दौरान प्रतिबद्ध रहना कितना महत्वपूर्ण है। आगे की ओर ध्यान केंद्रित रखना निश्चित रूप से आपको अंतिम लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रखता है और यह उस लक्ष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता बनाए रखने में मदद करता है जिसे आप पाना चाहते हैं। और चाहे आपके रास्ते में कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीजें या बाधाएं आएं, यह सच में आपकी मदद करता है कि आप उसी फोकस के साथ आगे बढ़ते रहें। यह हर तरह के क्षेत्रों में भी बहुत सहायक है, अन्य क्षेत्रों में भी। एक स्पष्ट दिशा होना, यह जानना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास आगे बढ़ने पर फोकस है तो आप जानबूझकर कुछ हासिल करना चाहते हैं। आमतौर पर आपके पास इसके लिए एक योजना होती है। ये सभी बातें आगे की ओर ध्यान केंद्रित रखने के लिए बेहद जरूरी हिस्से हैं। यह जाहिर है कि इसमें छोटे या लंबे समय के लक्ष्य शामिल हो सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, याद है हमने लक्ष्यों के बारे में बात की थी। स्पष्ट रूप से अंत में बड़ा लक्ष्य होता है, मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको बीच बीच में छोटे छोटे लक्ष्य भी रखने होते हैं। क्यों?
क्योंकि आपको सच कहें तो जश्न मनाने की जरूरत है। आपको उन छोटे छोटे लक्ष्यों की छोटी छोटी खुशियां मनानी चाहिए जिन्हें आप पार करते हैं अपने उस आगे बढ़ने के सफर में। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने प्रयास, अपनी दृढ़ता, अपनी समर्पण भावना के लिए खुद को कोई आत्मसंतुष्टि नहीं दे रहे हैं जो आप अपने व्यवसाय में लगा रहे हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इन छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करें ताकि आप उन्हें मना सकें। और साथ ही दोस्तों, आप इन्हें अकेले नहीं मनाते, इन्हें हम सभी को मिलकर मनाना चाहिए। और मैं सच में सभी को यह सलाह देता हूं कि अगर आप किसी को उनकी यात्रा में देखते या सुनते हैं और उन्होंने छोटे छोटे उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वे आपके लिए कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर आप ऐसे लोगों को सुनते या देखते हैं जिन्होंने अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो उन्हें इसे मनाने में मदद करें, उन्हें बधाई दें। यही वह जगह है जहां मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हम अपनी मुहिम में अनोखे हैं, हम अपने समुदाय में अनोखे हैं, क्योंकि जब हम सभी उस बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो हम उस समुदाय के लोगों को बहुत प्रिय मानते हैं। और हम सभी के आगे बढ़कर सफल होने के लिए जो भी करना पड़े उसे व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से भी मनाया जाना चाहिए। तो अगर आप किसी को देखते हैं जिसने कुछ ऐसा किया है, जैसे कि अपने रास्ते से हटकर उन लोगों की मदद की है जिन्होंने छोटे लक्ष्य बनाए हैं या जो भी हो, तो आइए हम सब मिलकर इसे मनाएं। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। और ये सिर्फ मेरा अनुमान है, वैसे मुझे सच में विश्वास है कि जब हम अगले चरण में जाएंगे तो उसमें हमारे यानी विक्रेता और ग्राहक के बीच वह जुड़ाव होगा। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि लोग अब उस जुड़ाव की तलाश कर रहे हैं। वे खरीदार विक्रेता के परिदृश्य में उस भरोसे की तलाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को ऑनलाइन ठगा गया है ना? जब वे कुछ खरीदते हैं, आप जानते हैं, आप कुछ खरीदते हैं, वे तस्वीर देखते हैं, यह तो अच्छा लग रहा है या यह तो सस्ता और अच्छा है, आप उसे खरीदते हैं। वह दुनिया के भगवान जाने कहां से आता है, वह पहुंचता है और वह वैसा नहीं होता, वह इतना छोटा होता है और वह नहीं होता जो आप खरीदना चाहते थे। लोगों के साथ यह हर जगह हुआ है ना? आपको अपने ध्यान को इस पर केंद्रित करना चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंच सकते हैं। आगे की सोच रखने के बारे में मैं जो आखिरी बात कहूंगा वह यह है कि आपको संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अब मेरा मानना है कि इस व्यवसाय के भीतर हमारा समुदाय वास्तव में इसके लिए सबसे अच्छा संसाधन है, और वह यह है कि अपने लोगों के नेटवर्क से समर्थन लेने में कभी हिचकिचाए नहीं। ये लोग आपको केंद्रित रहने और प्रगति करने में मदद करेंगे, ठीक है? अगर आप लोग, सभी लोगों को कभी न कभी असफलताएं मिलती हैं, सभी के जीवन में कुछ न कुछ गलत होता है, सभी के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब वे शायद अच्छी स्थिति में नहीं होते या कुछ घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। यही वह जगह है जहां मुझे लगता है कि हमारा समुदाय, उसमें शामिल लोग कुछ खास हैं, क्योंकि हम सच में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जो लोग समुदाय का हिस्सा हैं, जिनकी सोच एक जैसी है, जो हमारे सीईओ के साथ जुड़े हुए हैं, वही लोग हम सभी का ध्यान रखेंगे। इसलिए कभी भी किसी से मदद मांगने से डरना नहीं चाहिए। कभी भी यह कहने से न डरें, सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे इसके बारे में नहीं पता, या मुझे यह ढूंढने में परेशानी हो रही है, या फिर जो भी बात हो। यही वह जगह है जहां मुझे लगता है कि हमारा समुदाय और भी खास बनने जा रहा है। हम सभी के लिए यह सपोर्ट नेटवर्क होना, यही हमें अन्य व्यवसायों से अलग बनाता है। मैं पहले भी कुछ का हिस्सा रहा हूं, मैं और पीट, जिन्हें मैं यहां देख रहा हूं। हाय पीट, उम्मीद है कि तुम अच्छा समय बिता रहे हो। वह इस समय अपने बेटे के साथ छुट्टियों पर हैं। मैंने कभी भी ऐसा सपोर्ट नेटवर्क या समुदाय नहीं देखा जैसा यह है। इसका उपयोग करें।
अगर आपके घर पर बुरा समय चल रहा है या कुछ बुरा जो भी हो, आप लोगों से संपर्क क्यों नहीं करते? तो उनसे बात करें, ठीक है? और वे आपको आपके बुरे समय से बाहर निकलने में मदद करेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा लोग हो सके वे हमारे साथ उस शुरुआती लाइन पर हों जब हम फिर से शुरू करें। यह जरूरी है कि हम अपने रास्ते पर बने रहें। यह जरूरी है कि हम सब मिलकर एक साथ वहां मौजूद हों। जितने ज्यादा लोग अगले चरण की शुरुआत में एक साथ होंगे, हम सब मिलकर उतने ही ज्यादा सफल होंगे। मेरी राय में इस व्यवसाय की यह जो आंदोलन है, वह अभी बस शुरू ही हुआ है। हम वास्तव में उन लोगों में से हैं जो आने वाले वर्षों में होने वाली चीजों के अग्रदूत हैं। इस बारे में सोचिए। अपने सफर, अपनी कहानी के बारे में सोचिए जो आप इतने सारे लोगों को बता पाएंगे। वाकई यह जरूरी है कि आप इन चीजों को थामे रहें, अपने रास्ते पर बने रहें और अगले चरण की शुरुआत में मेरे साथ उस शुरुआती लाइन पर रहे।